नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। दीपावली पर दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या में कुल 12 लाख से ज्यादा दियों को जलाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं अयोध्या में सरयू नदी के किनारे राम की पैड़ी के आसपास करीब 9 लाख दियों से अयोध्या जगमग होगी। दियों को बिछाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। कार्यक्रम स्थलों को फूलों से सजाया गया है। दीवारों पर भगवान श्री राम से जुड़ी पेंटिंग्स भी की गई हैं। वहीं सैंड आर्ट के जरिए भी भगवान श्री राम के संदेशों को उकेरा गया है। प्रदेश ही नहीं, देश भर से कलाकार अयोध्या पहुंचे हैं और रंगारंग कार्यक्रम के लिए अपनी प्रस्तुति देने के लिए तैयार हैं। साथ ही शोभा यात्रा भी नगर भ्रमण के लिए निकाली जाएगी। रामायण के पात्रों की तरह कलाकार अलग अलग पोशाकों और किरदारों में नजर आ रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग राज्यों से भी कलाकार अयोध्या पहुंचे हुए हैं, जो कि अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। दीपावली के इस खास मौके पर दीपोत्सव को बेहद खास बनाएंगे। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है दीपोत्सव को लेकर। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से से कलाकार यहां पर पहुंचे हुए हैं अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए। और किस तरीके से दीवारों पर पेंटिंग्स की गई है, पूरी राम कथा को उकेरा गया है इन पेंटिंग्स के माध्यम से, वो भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके अलावा सैंड आर्ट का भी यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। राम की पैड़ी की जो तस्वीर है वो अद्भुत है, अलौकिक है। तो अयोध्या में राम की पैड़ी पर दीपोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज यहां पर दिए जलाने का विश्व कीर्तिमान रचा जाएगा। इसके लिए जगह जगह दिए सजाए गए हैं। सीएम योगी आज शाम यहां पर दीपोत्सव का शुभारंभ करने के लिए पहुंचने वाले हैं। तो राम की पैड़ी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। रोशन होंगे लाखों दिए। इस वक्त मैं मौजूद हूं अयोध्या में राम की पैड़ी पर। जहां तक आपकी नजर जाएगी और जहां तक मेरे कैमरे की नजर जा रही है, सिर्फ और सिर्फ आपको खूबसूरत दिए ही दिखाई दे रही हैं। आज शाम को राम की पैड़ी पर कुल 9 लाख दिए जगमग होंगे, जबकि पूरी अयोध्या को मिलाकर 12 लाख दिए पूरी अयोध्या को रोशन करेंगे, यानी कि अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। देर शाम 5 बजे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामकथा पार्क में रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करने के बाद ठीक इसी जगह पर आएंगे और यहीं पर ठीक सामने देखिए भव्य मंच बनाया गया है। उस मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत तमाम मंत्रीगण और खास मेहमान मौजूद होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर संबोधन भी होने वाला है, लेकिन मुख्यमंत्री के संबोधन की ठीक बाद यहाँ पर इन दियों को जलाने का काम शुरू हो जाएगा, यानी कि इन दियों के प्रज्वलन के साथ ही यहाँ पर लेजर लाइट शो के जरिए पूरी की पूरी राम कथा सुनाई जाएगी, यानी कि अलौकिक और दिव्य दृश्य होगा जो राम की पैड़ी से निकल कर जाएगा और पूरी अयोध्या को रोशन करेगा। फिलहाल यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रामकथा पार्क से लेकर अयोध्या के अलग अलग हिस्सों को रोशन किया जा रहा है। दोपहर के बाद यहाँ पर शोभा यात्रा भी निकलेगी। इस शोभा यात्रा के जरिए प्रयास ये किया जाएगा कि वो दृश्य हो जब त्रेता युग में भगवान रामचंद्र 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए थे, तो किस तरीके से अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया था। प्रयास ये होगा कि इस दिन पर अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए वही भाव लाया जाए, यानी कि इस बार की दिवाली रामलला वाली। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18 अयोध्या। तो पूरे अयोध्या से अलग अलग तरह की तस्वीर सामने आ रही है, जिसको देखने के बाद हर किसी की जुबान पर एक ही बात है कि अवध में राम आए हैं और उनके आने पर इस तरीके की तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। दीपोत्सव के मौके पर रामकथा पार्क के पास सैंड आर्ट के जरिए भगवान राम के जीवन की कुछ झांकियां भी दिखाई गई हैं। इसमें भगवान राम निषाद राज का मिलन है, वहीं भरत मिलाप भी यहाँ पर दिखाया गया है। ये रामकथा पार्क की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर सैंड आर्ट के जरिए राम कथा का चित्रण किया गया है, उसे यहाँ पर दर्शाया गया है। आप देखिए भरत मिलाप भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ निषाद राज से जब भगवान श्री राम की मुलाकात हुई थी, वो भी यहाँ पर सैंड आर्ट के माध्यम से दिखाया गया है। भगवान राम जब अयोध्या वनवास के बाद पहुंचे थे, तो यहाँ पर भगवान राम से जुड़े प्रसंगों को सैंड आर्ट के जरिए रेत पर उकेरा गया है। आप देख सकते हैं कि जो कलाकार हैं वो पहले दिन से ही भगवान राम जब अयोध्या पुष्पक विमान के से पहुंचे थे, तो ये पुष्पक विमान को दर्शाया गया है। ये भरत ये जो केवट है उनको उन्होंने उतराई दी थी और ये कमिटमेंट किया था कि जब वो अयोध्या पहुंचेंगे तो उनसे मुलाकात करेंगे। और ये भरत मिलाप का आप चित्र देख रहे हैं, प्रसंग देख रहे हैं और इस दौरान प्रभु श्री राम, मां सीता और लक्ष्मण के साथ मौजूद हैं। और जब वो अयोध्या
पहुंचे थे तो उन्होंने शरयू पूजन किया था। तो इन तमाम जो चीजें हैं, अयोध्या पहुंचने पर अयोध्या वासियों द्वारा उनका खास हर्षोल्लास के साथ ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया था, जिसके मद्देनजर उस दृश्य को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जब अयोध्या में भगवान 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद पहुंचे थे तो अयोध्या वासियों ने बेहद दिव्यता और भव्यता के साथ भगवान राम का न सिर्फ स्वागत किया था बल्कि उनके आने पर दीप प्रज्वलित भी किए थे। पूरी अयोध्या जगमग हुई थी और यही कारण है कि तब से लगाकर आज तक दीपावली के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है और पूरा देश दीपों से जगमगाता नजर आता है। ये आप देख रहे हैं क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, उसकी भी यहाँ पर एक नजारा पेश किया गया है। तो कलयुग में त्रेता युग की तस्वीर देखने को मिल रही है। एक तरफ भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं किस कदर यहां पर दीपोत्सव की तैयारियां की जा रही हैं। पूरे अयोध्या में इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। बग्गी भी तैयार की गई है। जब शोभा यात्रा निकलेगी तब आज गंगा जमुनी तहजीब की अनोखी मिसाल भी देखने को मिलेगी। भगवान राम जब यहां पुष्पक विमान से उतरेंगे तो ताहिर की बग्गी में बैठकर मंच तक जाएंगे। इसके लिए बग्गी को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। तो ताहिर की बग्गी सज धज कर तैयार है शोभा यात्रा के लिए। इसी पर आज प्रभु श्री राम विराजमान है कि एक विशेष बग्घी सजाई गई है। यहाँ पर इसी बग्घी से प्रभु श्री राम और सीता को मुख्य मंच तक ले जाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसको बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है और साथ ही साथ जैसा कि इस दीपोत्सव के दौरान जो तैयारियां की गई हैं, जो अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है, उसमें सभी धर्म समुदाय के लोग अपना सहयोग कर रहे हैं। और यही कारण है कि जो ये बग्घी है इसमें प्रभु श्री राम और सीता को ले जाने वाले भी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अब आप देख सकते हैं कि ये जो बग्घी है ये ताहिर भाई की बग्घी है और उन्होंने बेहद भव्यता और दिव्यता के साथ इसको सजाया है, बेहद खूबसूरती के साथ सजाया है। हम उनसे बात करेंगे कि कैसा लग रहा है कि आप प्रभु श्री राम को यहाँ पर लेके जाएंगे। पिछले 4 वर्षों से हम लगातार भगवान प्रभु श्री राम की सेवा में लगे हुए हैं और हर साल की तरह इस बार भी दीपोत्सव में भगवान जब पुष्पक विमान स्वरूप से आएंगे उसके बाद में हम रथ यात्रा से लेकर के जो है यहाँ राम कथा पार्क तक ले जाएंगे। जैसा कि आपने सुना, ये अयोध्या की जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो यहाँ की कौमी एकता रही है, उसकी एक बड़ी मिसाल है कि जब भगवान प्रभु श्री राम पुष्पक स्वरूप से जो हेलीकॉप्टर है उसे उतरते हैं तो उसके बाद ताहिर भाई की इसी बग्घी से वो मुख्य मंच तक पहुंचते हैं और जो रास्ता है वो भी बेहद भव्यता के साथ इसको सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि फूल मालाओं के साथ भगवान राम के पोस्टर और चित्र लगाए गए हैं। तो ये मौका बेहद खास है और इस मौके को और खास बना रहे हैं हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से आए हुए कलाकार जो है कि यहाँ पर अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। अयोध्या में साकेत महाविद्यालय से शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें अलग अलग रंग की पोशाकों में कलाकार लोक नृत्य करते हुए नजर आए। रामलीला के पात्र बनकर ज्यादातर कलाकार इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। ये शोभा यात्रा शहर भ्रमण के बाद दीपोत्सव स्थल पर पहुंचेगी। शोभा यात्रा निकल चुकी है और ये पूरे सड़कों पे आ गई है। हम इस तरीके से आप देख रहे हैं कि तरीके से ये पारंपरिक लोक नृत्य प्रस्तुत करते हुए कलाकार पीछे शोभा यात्रा के आगे निकल रहे हैं। बच्चे हैं जो तमाम खूबसूरती के साथ अयोध्या की सड़कों पर निकले हैं। तो जाहिर सी बात है जो उत्साह है, जो देखने लायक तैयारियां हैं, वो इस समय अयोध्या के सड़कों पर उतर चुका है। आप ये देखिए भगवान राम का दरबार है, ये बाकायदा ये भी कलाकार जो भगवान राम के स्वरूप में बाकायदा ये यहाँ पर सड़कों पर निकले हैं। पीछे आप देख सकते हैं वो शोभा यात्रा भी निकल रही है। तो अब एक बार अयोध्या में दीपोत्सव का आगाज हो चुका है और साकेत महाविद्यालय से निकलने वाली झांकियाँ रोड पर आ गई हैं। अब ये धीरे धीरे इसी तरीके डांस करते हुए, नाच करते हुए आकर्षण का केंद्र बनती हुई अयोध्या के मुख्य सड़कों से होते हुए राम कथा पार्क तक जाएंगी। अयोध्या में न्यूज़ 18 के लिए सिविल दोस्तों।
तो अयोध्या की हर गली पूरी तरीके से राममय हो गई है। हर गली में इसी तरीके की अद्भुत तस्वीर देखने को मिल रही है। राम की पैड़ी की जो तस्वीर है वो तो अद्भुत है ही, अलौकिक है ही, साथ ही साथ अयोध्या के सभी मठ मंदिरों को भी इस भव्य आयोजन से जोड़ा गया है। इसके लिए सीएम योगी ने अयोध्या के हर मठ मंदिर के लिए भोग का प्रसाद, मिठाई और दीपक भेजा है। दीपोत्सव के मौके पर हर मठ और मंदिर में दीपक जलाए जाएंगे और भगवान को भोग भी लगाया जाएगा। तो न सिर्फ राम की पैड़ी पर भव्य और दिव्य तस्वीर देखने को मिलेगी, बल्कि अयोध्या के हर मठ मंदिर को भी इस भव्य आयोजन से जोड़ा गया है। इसके लिए सीएम योगी की तरफ से पहल की गई है। दरअसल सीएम योगी ने अयोध्या के हर मठ मंदिर के लिए भोग का प्रसाद भेजा है, मिठाई और दीपक भेजा है। आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। दीपोत्सव के मौके पर हर मठ और मंदिर में दिए जलाए जाएंगे। और राम की पैड़ी पर आज एक बार फिर से विश्व कीर्तिमान रचा जाएगा। एक साथ 9 लाख दिए यहां पर जलाए जाएंगे, जिसे पूरी दुनिया देखेगी। इससे पहले भी भव्य आयोजन होता रहा है, लेकिन इस बार का आयोजन और ज्यादा भव्य होने जा रहा है। दरअसल संघ विचारक राकेश सिन्हा ने इस पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, लेकिन पहले यहां पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का खेल होता रहा था, अब ऐसा नहीं होगा। देखिए, वास्तव में जो हिंदू सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए, पहचान से जुड़े हुए केंद्र थे, उसका अवमूल्यन होता रहा। उसमें अयोध्या भी एक है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि का जितना अवमूल्यन आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकारों में हुआ सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, उसी का एक सकारात्मक और रचनात्मक स्वरूप विकल्प के रूप में अभी अयोध्या में हो रहा है। आस्था के केंद्र में जो तुष्टीकरण की नीति के कारण एक राजनीतिक खेल होता था, उस खेल को योगी आदित्यनाथ जी ने बंद कर दिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर है अयोध्या से। आज से अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन इसका नाम हुआ करता था, अब फैजाबाद की जगह अयोध्या कैंट का बोर्ड लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद रेलवे मंत्रालय ने इस बात का फैसला किया और नाम बदल दिया गया। बता दें कि जनपद का नाम अयोध्या होने के बाद सांसद लल्लू सिंह ने रेलवे मंत्रालय से फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए अनुरोध किया था। स्टेशन का नाम बदलने पर बीजेपी सांसद ने खुशी जताई है। मोदी और योगी सरकार की उन्होंने तारीफ की है, धन्यवाद दिया है। जो फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट हुआ है, पूरे देश, अयोध्या वासियों सहित पूरे देश को इससे बहुत ही हर्षोल्लास है। और आज के दिन इस स्टेशन का नाम बदला गया है। हम पूरे अयोध्या वासियों को इसके लिए बधाई देते हैं। तो आज से फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, उसका नाम हो गया है अयोध्या कैंट स्टेशन। ये बोर्ड भी आप देखिए, रेलवे मंत्रालय की तरफ से इसका नाम बदलने की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की गई है और सांसद की तरफ से इसके लिए आवाज़ उठाई गई थी। जब से फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रखा गया, उसके बाद से सांसद की तरफ से कहा गया कि यहाँ पर स्टेशन का नाम भी बदला जाना चाहिए और आखिरकार अब वो हो गया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी। चुनाव में महिला वोटर्स के लिए